एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ ज्ञान का प्रचार करने के लिए यात्रा करते हुए बंगाल और ढाका में पहुंचे। जिस स्थान पर गुरु नानक देव जी पहुंचे उस जगह पर खाने पीने को कुछ भी नहीं था। गुरु जी का तो भूख और प्यास पर नियंत्रण था, परंतु भाई मर्दाना और भाई बाला को बहुत भूख लगी थी। वह भूख से बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। भाई मर्दाना गुरु साहिब के पास गए और उनसे बोले, गुरु साहिब, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ पर तो दूर दूर तक खाने पीने को कुछ भी नहीं है। गुरु साहिब जी, अब आप ही कुछ कीजिए। गुरु नानक देव जी बोले, मर्दाने, जाओ, उस पेड़ पर फल लगे हैं, उन्हें खा लो, पर तुम यह याद रखना, तुम जितना भी खा सको वहीं पर खाना, अपने साथ कुछ भी लेकर मत आना, तुम वहीं पर जी भर के खा लेना। भाई मर्दाना ने पेट भरकर फल खाए और साथ में सोचा, क्यों ना मैं साथ में कुछ फल लेकर भी चलूं। यह सोचकर अपने साथ कुछ फल रख लिए। अगले दिन फिर से यात्रा शुरू हुई। भाई मर्दाना को फिर से भूख लगी। उन्होंने अपने साथ लाए हुए फलों को खाना शुरू किया, परंतु वह फल खाते ही भाई मर्दाना की तबीयत खराब हो गई। उनके पेट में इतना ज्यादा दर्द हुआ कि भाई मर्दाना से वह दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को देखकर मुस्कुराने लगे। भाई मर्दाना बोले, गुरु साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरु नानक देव जी बोले, मर्दाने, मैंने तुम्हें मना किया था कि कुछ भी अपने साथ मत लाना, जो भी खाना है वहीं पर खाकर आना। तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारी यह हालत हो रही है। गुरुजी ने वहीं पास के पेड़ से एक फल तोड़कर भाई मर्दाना को खाने को दिया। उस फल को खाते ही भाई मर्दाना बिल्कुल ठीक हो गए। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ एक बार फिर से यात्रा शुरू की। वह तीनों एक राज्य में पहुंचे। उस राज्य में पहुंचकर भाई मर्दाना के मन में क्या आया, वह गुरु नानक देव जी से बोले, गुरु साहिब, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं आपके साथ आगे की यात्रा पर नहीं जाऊंगा। गुरु नानक देव जी बोले, मर्दाना, वापस जाने पर मुसीबत हो सकती है, तुम हमारे साथ ही चलो, तुम्हारा हमारे साथ रहना ही उचित है। पर भाई मर्दाना अपनी जिद पर अड़े रहे। गुरुजी के बहुत समझाने पर भी भाई मर्दाना उनकी बात नहीं मानते हैं, तो गुरु नानक देव जी वहीं पर डेरा जमाकर बैठ जाते हैं और भाई मर्दाना पीछे की तरफ लौट गए। भाई मर्दाना आगे की तरफ चलते जो जा रहे थे, परंतु उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वह किस मुसीबत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भाई मर्दाना जिस तरफ जा रहे थे वहां पर एक राक्षस रहता था, जिसका नाम कौंदा था। वह एक नरभक्षी था। नगर के लोग उस रास्ते से नहीं जाते थे और अगर कोई भूल से उधर चला भी जाता तो वह वापस लौटकर नहीं आता था। वह राक्षस काफी समय से भूखा था, क्योंकि उस रास्ते से कोई भी नहीं आता जाता था। वह भूख से व्याकुल हो रहा था। तभी उसे भाई मर्दाना जी आते हुए दिखाई दिए। वह राक्षस भाई मर्दाना को देखकर बहुत खुश हुआ। वह सोचता है कि आज इस मानव को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। बहुत दिनों के बाद इस तरफ कोई आया है। राक्षस ने भाई मर्दाना को पेट से बांध दिया और एक बड़े बर्तन में तेल गरम करने लगा। भाई मर्दाना डरते हुए बोलते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे गुरु मेरे अंग संग है। राक्षस भाई मर्दाना की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, तुम्हें आज मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, तेरा समय पूरा हो गया है, मेरा भोजन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी ओर अंतर्जामी गुरु नानक देव जी भाई बाला से बोले, बाला, मर्दाना एक राक्षस के पंजे में फंस गया है और वह राक्षस मर्दाना को गरम तेल के भरे बर्तन में तलना चाहता है। बाला यह सुनकर कहते हैं, गुरु साहिब, हमें जल्दी से भाई मर्दाना की सहायता के लिए जाना चाहिए। गुरुजी उठकर मर्दाना की तरफ चल पड़ते हैं। गुरु नानक देव जी और भाई बाला दोनों राक्षस के सामने आते हैं। वह राक्षस से कहते हैं, तुम इस मानव को क्यों खा रहे हो, तुम अपना भोजन करो। वह राक्षस कहता है, मैं नरभक्षी हूँ, मनुष्य ही मेरा भोजन है, मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ठीक है, तो तुम पहले मुझे ही खा लो। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर वह राक्षस बहुत हैरान होता है। वह कुछ देर सोचता है और वह कहता है, ठीक है, मुझे तो अपनी भूख ही मिटानी है, पहले किसे खाता हूँ
यह इतना जरूरी नहीं है, मरना तो तुम तीनों को ही है। यह कहकर राक्षस ने गुरु नानक देव जी को गरम तेल के बर्तन में डाल दिया। उस गरम तेल के बर्तन में गुरु नानक देव जी के चरण पड़ते ही वह तेल एकदम से बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। राक्षस समझ जाता है कि गुरुजी कोई सामान्य पुरुष नहीं है। गुरुजी के पैरों में गिरकर अपने किए हुए बुरे कामों के लिए माफी मांगता है और आगे का जीवन वह गुरुजी की भक्ति में निकाल देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गुरु नानक देव जी की एक साखी। तो कल फिर से मिलते हैं। अगर आपको हमारी आज की साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।